कन्नौज के कलेक्ट्रेट में स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में निकाला गया मौन जुलूस राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट में सौंपा गया। दरअसल आपको बता दें कि यह तस्वीर कन्नौज के कलेक्ट्रेट की है, जहां पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में मौन जुलूस निकला है। गुरुवार को मौन जुलूस निकालने की यह तस्वीर सामने आई है। 12:30 पर युवा कन्नौज के कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए थे, जहां पर उनके द्वारा एक ज्ञापन जो कि राष्ट्रपति संबोधित था वो सौंपा गया है। कन्नौज के कलेक्ट्रेट की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सपा नेता जिनके द्वारा रामचरितमानस को लेकर एक बयान दिया गया था और वह बयान विवादित की श्रेणी में सामने आया था, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में भी युवा खड़े दिख रहे हैं और उनके समर्थन में एक ज्ञापन राष्ट्रपति संबोधित कलेक्ट्रेट में सौंपा गया है। करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों एवं महिलाओं पर बरसों से हो रहे जाति और लिंग भेदी शोषण के विरुद्ध पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं वर्तमान में विधान परिषद सदस्य माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो विषय रखा, उनके समर्थन में आज हम सभी साथी दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के साथी यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनके समर्थन में हम लोग मौन जुलूस निकाल रहे हैं। रामचरितमानस को विरोध जताया उन्होंने, जी, उसका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने ये मीडिया या भाजपा का बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है। उन्होंने रामचरितमानस या किसी धर्म या किसी आराध्य पे सवाल न उठाकर रामचरितमानस की वो विवादित पंक्तियाँ, वो अंश ये जो हमारे ज्ञापन में मौजूद हैं, हमने बताए हुए हैं, उन अंशों पे सवाल उठाए थे। और ये दलित, पिछड़े, आदिवासी भी उसी हिंदू धर्म का हिस्सा हैं और उस हिंदू धर्म की मान्यताओं, आराध्यों पे आस्था रखते हैं, लेकिन इसके आड़ में कुछ रचनाकारों ने ऐसे ग्रंथ या काव्य लिखे हैं जिसमें उनकी जाति भावनाएं ठेस पहुंचती हैं। उसके खिलाफ मौर्य जी ने आवाज़ उठाई थी, उसका हम लोग समर्थन करते हैं। जो विरोध देखने को मिल रहा है लगातार आपको जी, ये वही तथाकथित लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के उकसावे में जो सदियों से दलित, पिछड़े, आदिवासियों के शोषण की मानसिकता को रखते आए हैं, ये वही लोग हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं। आप पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कहीं किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी को विरोध करते हुए नहीं देखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीरू खरे है और मैं भीम आर्मी का जिलाध्यक्ष हूँ। आप लोग कलेक्टेड आए हैं ज्ञापन देने, क्या मामला है? ये मामला है माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो रामचरितमानस है उसमें कुछ विवादित कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं जिनका विरोध किया है। यहाँ कलेक्टेड में हम सभी शूद्र इकट्ठे हुए हैं और इस चीज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का समर्थन करते हैं। क्या है मामला पूरा? मामला पूरा ये है ना कि रामचरितमानस में कुछ पंक्तियां हैं जैसे डोल गवार पशु और नारी, ये ताड़न के अधिकारी हैं। हम सभी जानते हैं अगर उसका अर्थ निकाला जाए ताड़ने का मतलब क्या होता है, पीटना, मारना, डांटना, स्पष्ट लिखा है। ठीक है, तो हम उस चीज का विरोध करते हैं और जो कि संविधान में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है और ये जो कड़ियां हैं हमारे रामचरितमानस में, ये संविधान विरोधी हैं। तो आपके साथ में कितने लोग आज यहाँ पर आए हैं? यहाँ पर हमारे जो है ना आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं प्रभात जी और जिला प्रभारी जी हैं और भी टीम के काफी लोग हैं। क्या मांग रखी है आप लोगों ने? हम लोगों ने ये जो मांग रखी है ये रामचरितमानस है और रामचरितमानस की इसमें जैसे कि मनुस्मृति हुई है उसमें भी पूरी विवादित रखी गई है, तो मनुस्मृति की इसमें कोई नहीं जुड़ा है, लेकिन रामचरितमानस में जो विवाद उठा है उन पंक्तियों को जैसे ये जो हुई हैं और भी हैं इनको हटाने की मांग करते हैं। किसको ज्ञापन दिया है? आज माननीय जो है ना जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया है। जी, मेरा नाम प्रभात गौतम है और मैं आजाद समाज पार्टी से जिलाध्यक्ष हूँ। आप लोग अभी कलेक्टेड आए हुए हैं, जी, क्या मामला है? मामला ये है जैसे माननीय हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है उसके विरोध में सड़कों पर कुछ चुनिंदा लोग राजनीति के लालच में आकर उनका पुतला दहन करने का काम कर रहे हैं और उनका विरोध प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो उन्होंने बयान दिया है वो बिल्कुल शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के लिए बिल्कुल सही सिद्ध हो रहा है और ये 1% के लिए नहीं, ये लगभग 90% के लिए उसमें महिलाएं भी हैं, ठीक है ना, शूद्र भी हैं। और जिस तरीके से रामचरितमानस में एक लाइन के तहत पूरे एससी और बीसी और ओबीसी को सम्मिलित कर उनको गाली देने का काम किया जा रहा है।
क्या आप लोगों ने मांग की है? नहीं, हम लोगों ने मांग की है इस चौपाई ये जो भी लाइन है ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये हैं सब ताड़ना के अधिकारी। हम लोगों का खास विरोध है, इस लाइन को हटाया जाना चाहिए। और जिस तरीके से कुछ संत महात्मा जी, मैं उनका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन उनका बयान आ रहे हैं कि उनकी जीभ कटवा ली जाए, उनके सर कटवा लिए जाए, तो खास तौर से हम लोगों का ये भी विरोध है। जो भाषा वो बोल रहे हैं ये मनुस्मृति की भाषा बोल रहे हैं। जिस तरीके से मनुस्मृति में सीधा सीधा लिखा था और मनु जी ने जिस तरीके से विधान बनाया था उसमें सिर्फ यही लिखा था, शोषित वंचित समाज ना तो वेद उच्चारण कर सकता है और ना सुन सकता है। अगर किसी ने वेद उच्चारण कर दिया तो उसकी जीभ कटवा ली जाए, अगर वेद सुन लिया तो उसके कानों में सीधा पिघला दिया जाए। लेकिन ये आजाद भारत है और इसमें बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान रचकर सबको बराबर के अधिकार दिए हैं, चाहे वो SC समाज हो, BC समाज हो, सवर्ण समाज हो, यहाँ तक कि हमारी महिलाओं को भी बराबर से सम्मान से जिंदगी जीने का अधिकार दिए हैं। और हम लोगों का विरोध है कि इन लाइनों को हटाया जाना चाहिए। और जिस तरीके से कुछ चुनिंदा लोग हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जो अनाप शनाप टिप्पणी कर रहे हैं उनको गला काट दिया जाना चाहिए। हम इनाम घोषित कर रहे हैं। ये भारत, आजाद भारत में ये शोभा नहीं दे रहा है और ये हम लोग किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम लोगों ने DM महोदय को ज्ञापन दिया है।